मन जब तक शुद्ध नहीं होगा साधना में प्रगति नहीं होगी। मन का शुद्ध होना बड़ा जरूरी है। और हमने पिछली बार किया था, क्या किया था कि हमें विचार कैसे करना चाहिए। विचार, मन की शुद्धि और अशुद्धि विचार के ऊपर ही तो निर्भर करती। गुरुदेव बार बार वही कहते थे कि मन विचार करे और शुद्ध विचार करे। तो ये अभी जैसे हमने चर्चा की कि हाँ, अगर कोई झिझकता है बात करने से तो तुम इनिशिएट करो, तो ये शुद्ध विचार हो गया। और अशुद्ध विचार कौन सा हो गया कि अच्छा ठीक है, तुम नहीं बात करते तो मैं भी नहीं करूंगा, ये अशुद्ध विचार हो गया। आध्यात्मिक जीवन में ये समझने की जरूरी आवश्यकता है। गुरुदेव के भी पास बच्चा कैसे हो, अच्छा जुनी पत्नी कैसी है, अच्छा बच्चा ठीक काम कर रहा है नहीं कर रहा, अच्छा नौकरी ठीक चल रही है नहीं चल रही। गुरुदेव बस पूछते ही जाते थे। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि हमें विचार कैसे करना चाहिए। तो पिछली बार हमने ये समझा था कि अशुद्ध विचार करने वाला मन के मैंने कई उदाहरण दिए थे कि एक तरीका है पहचानने का कि मंकी माइंड है, मनी माइंड है, शीप माइंड है। बहुत अधिक हम किसी वस्तु व्यक्ति को पसंद नापसंद करने वाला मन हम बना लेते हैं। नहीं नहीं, मुझे तो यही चीज पसंद है, खाने में भी यही पसंद है, व्यक्ति यही पसंद है, और तो सब बेकार लोग हैं। तो ये सब अशुद्ध विचार लाते हैं। और मन जब तक अशुद्ध रहेगा तब तक हमारी साधना में तो प्रगति होगी नहीं, और प्रोफेशनल लाइफ में भी और पर्सनल लाइफ में भी प्रगति नहीं होगी। क्योंकि फिर हमारा मन जो है दूसरे व्यक्ति के ऊपर लगा रहेगा। हम उसी के बारे में अच्छा नहीं बात नहीं करता तो हम भी नहीं करेंगे, कौन सी बड़ी बात नहीं। तो विचार की प्रक्रिया जो है हमारी सम्यक हो, सही हो। महात्मा बुद्ध भी यही कहते हैं कि सम्यक विचार से ही हमारा मन शुद्ध होता है। तो हमने इस पर भी विचार किया था पिछली बार कि आखिर जो है हम, जैसे हमने कहा कि देखो एक तरीका और है पहचानने का अशुद्ध मन को। अशुद्ध मन कहें या शुद्ध विचार कहें, जब जब हमें एंजाइटी है, कोई प्रॉब्लम हमें सता रही है, हमारा मन बार बार किसी एक विचार पे जा रहा है और जिससे कि हम कुढ़ रहे हैं, या फिर जिसके प्रति हमारी संवेदनाएं और भावनाएं विकृत हैं, तो ये हम बड़े आसानी से पहचान सकते हैं। सुबह से शाम तक सुबह उठे और किसी व्यक्ति के बारे में विचार आने लग गए और वो विचार सुबह से शाम तक चलते रहे, तो इसका मतलब मेरा मन अशुद्ध है। तो पहली तो ये है कि एंजाइटी है, बहुत अधिक पसंद नापसंद की बात है। हमारा मन जो है किसी एक चीज वस्तु के पीछे बड़ी भाग रहा है, 24 घंटे उसी के विचार आ रहे हैं कि अब मैं क्या करूं। ऐसा मन में विचार आ जाता है कि मेरा शरीर स्वस्थ नहीं है, मेरा मन जो है अच्छा नहीं लग रहा आज मुझे, मेरी पत्नी और या मेरा पति मुझसे प्रेम नहीं करते हैं, सब लोग बेकार हैं, दुनिया बड़ी खराब है। तो इस तरह के जब विचार आते हैं तो मन हमारा अशुद्ध है। तो पहली तो बात ये समझनी, तो ये पहला स्तर है। और उसके बाद फिर दूसरे स्तर पे जाएंगे तो हम इन विचारों को देखेंगे ये किस कैटेगरी में आते हैं। मनी माइंड में आते हैं, मंकी माइंड में आते हैं, शीप भेड़ वाले मन में आते हैं, पसंद नापसंद वाले मन की कैटेगरी में आते हैं, मूड स्विंग की कैटेगरी में आते हैं, डिप्रेशन की कैटेगरी में आते हैं। कई बार विचार ऐसे आते हैं कि मन में वो क्रोध बना हुआ, तो एंग्री माइंड हो गया वो। तो पहला स्तर तो लक्षण हो गए, और दूसरा फिर हमने उसको कैटेगराइज कर दिया कि भाई ये अच्छा 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 ये तो मनी माइंड है, इसीलिए मैं आज परेशान हूँ। हाँ, मेरा शीप माइंड है इसीलिए मैं परेशान हूँ। अरे अरे, ये समझ में आ गया। तो एंक्शस है, किसी वस्तु के प्रति
बहुत विचार उसी के प्रति आ रहे हैं। अब एक बात है कि विचार संसार के व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो ये बार बार रिपीट होने से, चाहे वो एंजाइटी कहो, गुस्सा कहो, भ्रम कहो, और अटैचमेंट कहो, ये सब आ गए। तो इससे हमने मन की अशुद्ध मन की स्थिति को भांप लिया। फियर है, फियर है, डर है किसी बात का, उसके प्रति आ गए, डे ड्रीमिंग हो गई। ये सब अशुद्ध विचार के लक्षण हैं। तो उसके बाद फिर हमने पहचाना कि अरे अच्छा अच्छा अच्छा, ये पहचाना हमने कि हमारा अशुद्ध मन इस कैटेगरी में, और उसके बाद हमें देखना पड़ेगा कि किस प्रकार हम इस अशुद्ध मन को शुद्ध बनाएं। अशुद्ध मन से ही चिंता है, अशुद्ध मन में फ्रस्ट्रेशन है, अशुद्ध मन में ही दुविधा है, अशुद्ध मन में ही पसंद नापसंद है, अशुद्ध मन में ही वासना है। तो हमें वासना को कंट्रोल नहीं करना है, मन को शुद्ध करना। मन शुद्ध हो गया तो वासना भी अपने आप ही भाग जाएगी। देखो, अब उदाहरण जो है, एक बार रामकृष्ण जी कहते हैं कि वासना किसके प्रति है? सेक्स के प्रति। अगर यही वासना ईश्वर के प्रति हो जाए तो कल्याण हो जाए। तो हमने ये नोट किया कि ये वासना ने क्या परिवर्तन लाया। क्या मैं ये वासना की दिशा मोड़ दूं? दबाना नहीं है, कंट्रोल नहीं करना, वासना की दिशा को मोड़ दूं। तो दिशा जैसे ही हमने मोड़ दी तो ये अशुद्ध मन शुद्ध बनने लगता है। तो हमने इस पर विचार किया। अशुद्ध मन जो है, एक और बात ये हमें समझनी है कि जब जब हमारी शांति, प्रेम, ज्ञान, आनंद, रिलैक्सेशन, कामनेस हमारे जीवन से जिस दिन चली जाए, तो ये समझ लेना कि ये अशुद्ध मन का था। सबसे बड़ा अच्छा तरीका है कि हम आंख बंद करके बैठ जाएं और उन विचारों को देखें कि जो विचार सुबह से शाम तक मेरे मन में आ रहे हैं। उसके बाद उन विचारों से हम लक्षणों को देखें कि मेरे शरीर, मन में क्या परिवर्तन हो रहा है। क्रोध आ रहा है, बेचैन हो रहा है। बेचैन हो रहा है तो मंकी माइंड हो गया। क्रोध आ गया तो एंग्री माइंड हो गया। नहीं नहीं, हम तो यही करेंगे बस। तो बिना समझे हमने बस डिसाइड कर लिया कि हम यही करेंगे। तो ये कुतर्क वाला मन विचार आ गया, कुतर्क वाला मन आ गया। हाँ, जैसे कि मैंने पहले, पिछली बार भी हमने चर्चा की थी कि मंकी माइंड का क्या मतलब है, कि बार बार एक विचार से वो दूसरे विचार पे जाता है। हम फोकस नहीं कर पाते हैं, किसी एक विचार पर एकाग्रता नहीं कर पाते हैं। मन 24 घंटे काम में लगा हुआ है, तब भी जो है मन के अंदर कुछ चल रहा है, 24 घंटे चल रहा है। शीप भेड़ वाले मन में हमने विचार किया था कि वो एक समाज में जो कुछ समाज में जो रीति रिवाज है, हमने बिना सोचे समझे उसको अपना लिया। उसको कहते हैं भेड़ वाला मन। भेड़ वाले मन का मतलब ये है कि भेड़ क्या करती, एक भेड़ पहले इनिशिएटिव लेती, एक भेड़ जो है आगे चलने लगती है। अब वो आगे जा रही है, सामने कुआं है तो सारी भेड़ें चलने लगती हैं उसके पीछे। तो एक भेड़ कुएं में गया, सारी भेड़ कुएं में। इसीलिए यहाँ पर जो है 10-10 हजार भेड़ें होती हैं। बड़े बड़े रेंज, मतलब फार्मर, जमींदार हैं, और वो 4-5 जो है कुत्ते को पालते हैं, कुत्ते को ट्रेनिंग देते हैं। या कुत्ते को इंस्ट्रक्शन दी कि बाड़े की तरफ एक भेड़ को ले जाओ, तो 2-4 भेड़ों को बाड़े की तरफ ले जाते हैं, सारी भेड़ें बाड़े की तरफ। तो हमारा मन अगर बिना विचारे किसी एक रीति रिवाज को, किसी एक प्रचलन को बिना विचारे अपना लेता है, तो वो भेड़ चाल होती है।
नहीं मैं पति हूं, मेरी बात सुनो। अरे पत्नी की भी बात सुनो, बैठ जा। नहीं नहीं, जो मैं कहता हूं वही होगा, बैठ जा। तो इसमें क्या होता है कि मन अंधा हो जाता है, फिर अशुद्ध विचार आने लगते हैं, अहंकार बढ़ जाता है। फिर एक तरह का मन और होता है जिसमें कि हम ये जिसको कहते हैं कॉग्निटिव बायस्ड माइंड। तो कॉग्निटिव बायस्ड माइंड का मतलब ये है कि कोई विचार या कोई घटना घटी और मैं उस घटना में अपने पुराने संस्कार को साथ लेकर विचार करता हूं और मैं उसको जस्टिफाई करता हूं। हाँ, जैसे तुमने किया, तुम जस्टिफाई तुम करते हो कि इतना अच्छा दोस्त फिर भी धोखा दे दिया, ये जस्टिफिकेशन। धोखा किस लिए दिया कि पहले मेरा मन उस तरह का था। फिर स्ट्रेस्ड माइंड के बारे में तो हमें पता ही है कि स्ट्रेस्ड माइंड क्या होता है, डिस्ट्रैक्टेड माइंड एंड चंचल मन, हमने बातचीत की थी। तो ये सब जो है हमारे मन को अशुद्ध कर देते हैं। अशुद्ध जब जब ये करेंगे तब तब हमारे जीवन में समस्या आएंगी, समस्या किसी न किसी रूप में आएंगी। और जब जब समस्या आएगी तो फिर हम दूसरे को दोष देने लगते हैं, भ्रम पैदा हो जाता है। अशुद्ध मन क्या करता है, अशुद्ध मन अपने को छोड़ के वो सबको दोषी बनाए। घटना ने ऐसा किया, व्यक्ति ने ऐसा किया, वस्तु ने ऐसा किया, स्थान ने ऐसा किया, और इस घटना के कारण मैं दुखी हो गया। तो वो बाहर, इसीलिए ये अशुद्ध विचार की श्रृंखला को हमें छोड़ना पड़ेगा। जीवन के लिए वो भी उपयोगी है, पर्सनल लाइफ के लिए, प्रोफेशनल लाइफ के लिए, सामाजिक जीवन के लिए बड़ा उपयोगी। अब हमारे शास्त्रों ने हमारे गुरुओं ने ये कहा है कि 6 ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिनके द्वारा हम इस मन को शुद्ध कर सकते हैं। और मन को शुद्ध करने का मतलब क्या है? 24 घंटे मन शांत बना हुआ है। कोई घटना भी घटी, अगर बुरी घटना भी घटी, तो मन शांति से उस घटना को देखता है, उस पर विचार करके फिर फैसला लेता है। और अशुद्ध मन है, मैं पहले ही एंजाइटी में हूं, मैं पहले ही गुस्से में हूं, और कोई घटना ऐसी घट जाती है तो उस घटना में एंजाइटी और एंगर वाला, गुस्से वाला मन क्या फैसला ले, विचार क्या करे, विचार करने की योग्यता खो दे। किसी के प्रति मेरे मन में द्वेष है और वो व्यक्ति अगर कोई अच्छी बात भी करता है तो मुझे वो भी बुरी लगेगी, वो अशुद्ध मन हो गया। तो हमारे शास्त्रों ने चर्चा की है कि 6 प्रकार की ऐसे पारंपरिक प्रयोग हैं, पारंपरिक साधनाएं हैं, पारंपरिक प्रैक्टिसेस हैं जिनके द्वारा हम अपने मन को शुद्ध कर सकते हैं। जिसमें कि एक में है यज्ञ। तो एक यज्ञ होता है कि जो कि हम बाहर हवन वगैरह करते हैं, उस यज्ञ नहीं, यहाँ पे ज्ञान यज्ञ करना है, विचार यज्ञ करना है। कि उस विचार के द्वारा, जैसे एंजाइटी वाला मन है तो हमने विचार किया कि भाई मैं आज से एंजाइटी वाले मन का त्याग करता हूं, तो यज्ञ हो गया। इसकी चर्चा हम और गहराई में करेंगे, पर मैं उदाहरण देता हूं। हमने अब अपनी सेल्फिशनेस का त्याग कर दिया। पत्नी से बातचीत हो रही है, पति से बातचीत हो रही है, और हमारे मन में कुछ ऐसे विचार उठ रहे हैं कि नहीं देखो इसने मेरी बात नहीं मानी, मैं जैसा कहता हूं वैसा नहीं कर रही। मैंने इस विचार का त्याग कर दिया। मैंने अपने मन में कहा कि ये जो विचार आ रहे हैं मैं इसको छोड़ देता हूं, तो यज्ञ हो गया। ये भी यज्ञ हो। गीता में इस तरह की बात की गई है तो हम उसकी चर्चा इसीलिए कर रहे हैं। तो एक तो यज्ञ हो गया। तो फिजिकल लेवल पे भी यज्ञ होता है। फिजिकल लेवल पे यज्ञ हम दूसरे तरीके से होता है कि हम ये देखें कि क्या मैं किसी व्यक्ति के जीवन में कुछ योगदान दे सकता हूं।
इस बात पर ध्यान रखें। एक तो ये है कि अच्छा पत्नी ने जो है खाना लगा लिया, खाना नहीं लगाया, खाना क्यों नहीं लगाया, खाना ये बनाना चाहिए। तो ये हमारी सेल्फिशनेस है। हमने ये नहीं देखा कि किसी चीज में बिजी होगी, व्यस्त है, कोई काम ही तो कर रही होगी, भूल गई होगी, तो याद दिला, चलो चलो आज, आज तुम बैठो, मैं खाना लगा देता हूँ। योगदान की प्रवृत्ति, योगदान अगर हम किसी भी रूप से करें तो उसका मतलब ये है कि हम अपने मन को शुद्ध करने, छोटी छोटी बातें, पर इन बातों का इतना गहरा प्रभाव हमारे मन के ऊपर पड़ता है। तो शारीरिक स्तर पे ये हो गया, मानसिक स्तर पे हमारा मन जो है डिवोशन यानी भक्ति, ईश्वर के प्रति भक्ति, हमने अपनी सेल्फिशनेस को, हमने अपनी अटैचमेंट का त्याग कर दिया मन से। आज से मैं अपनी सेल्फिशनेस और अटैचमेंट का त्याग करता हूँ। 10 दिन तुम खाना खा रहे हो, तुम्हारी पसंद का बना, एक दिन तुम्हारी पसंद का नहीं बना तो वो भी खाओ। तो मन में क्या विचार लाना है कि भोजन के लिए जीवन नहीं है, जीवन में भोजन की आवश्यकता है, और जो भी भोजन सामने आ जाए वो ईश्वर का प्रसाद है, मैं इसीलिए आज इसको ग्रहण करूंगा। कोई कंप्लेंट नहीं, कोई ब्लेम नहीं। हम क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि मन की जो अशुद्धता है, जो गहरा अटैचमेंट है किसी भोजन से, वो अटैचमेंट दूर हो। अब भोजन भोजन किस लिए कर रहे हैं? ऊर्जा के लिए, शरीर को बचाने के लिए। इस पर बड़ा, तो वहां पर भी यज्ञ हो गया। फिर आध्यात्मिक आध्यात्मिक स्तर के ऊपर यज्ञ की बात हम करते हैं तो विचार के साथ, मनन के साथ, ध्यान के साथ हम अपने अहंकार को दूर करते हैं। तो अहंकार का समर्पण करना भी यज्ञ में आता है। तो अब ये समझ लो कि जो यज्ञ की बात हम अपने समाज में करते हैं कि भाई वो हवन अग्नि जलानी है, अग्नि है ज्ञान, अपनी सेल्फिशनेस को उस अग्नि में जलाना है। कृष्ण ये कहते हैं ये असली यज्ञ है। इसीलिए तुमने देखा होगा कि जो ये बड़े संत लोग प्रवचन देते हैं उसमें क्या लिखते हैं? गीता ज्ञान यज्ञ। तो गीता ज्ञान यज्ञ। दूसरी जो पारंपरिक साधना है जिससे कि मन को हम अशुद्ध करते हैं वो दान की भावना है। तो अब दान में बहुत चीजें आती हैं। ज्ञान का दान सबसे बड़ा दान कहलाता है। जितना हम मनन करके, विचार करके, समझ के ज्ञान का दान करेंगे उतना ज्यादा मन पवित्र होता है। तो ये एक दूसरा ये देखना है कि मेरे घर में ऐसी क्या वस्तु है जिसको मैंने खरीदा तो था पर अब उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा। एक लड़की है, उसको पार्किंसन हो रहा है, वो वहीं पे न्यूयॉर्क सिटी में है, बड़ी गहरी पार्किंसन में, वो हाथ पैर कांपते रहती है, नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर। तो मैं उससे मिला था 2008 में। अब आर्थिक स्थिति उतनी ठीक नहीं है, तो 2 साल पहले मैंने लैपटॉप एक लिया था, वो पुराना हो गया था तो नया ले लिया मैंने। अब पुराने का क्या करूं? तो पुराने का ट्रेड इन कर सकते हैं, $300-400 मिल जाते। तो मेरे मन ने कहा कि मैं इस लैपटॉप को, इसको क्यों नहीं भेज दूं जिससे कि वो काम करे। तो इतना मन में इतनी प्रसन्नता हुई, वो जो कि $300-400 मिलने से प्रसन्नता नहीं होती। अगर हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी है तो ठीक है, शारीरिक रूप से भी हम धन का भी दान कर सकते हैं।
तो मैंने ये संकल्प लिया कि मैं ये लैपटॉप अपने गुरुदेव को भेज रहा हूं। गुरुदेव ने यही तो कहा था कि सब में मेरे को देखो। मुझे आश्रम में ही थोड़ा देखना था। इतनी प्रसन्नता हुई, और जब उसको भेजा गया तो वो इतनी प्रसन्न हुई। उसकी प्रसन्नता देख के मेरा मन भी, तो ऐसे ये इसको भी हम दान कहते हैं। दान का मतलब ये नहीं है कि भाई 5 रुपए दे दिए, 5,000 रुपए दे दिए, उसका मतलब नहीं। तो ऐसी ऐसी वस्तुओं का भी हमें देखना पड़ेगा कि बिल्कुल नई है, हमने अभी आज तक ये कपड़ा नहीं पहना, अब मैं ये देखूंगा कि किस प्रकार इसका उपयोग किया जाए, किस प्रकार से इसका योगदान किया जाए। अभी 15 दिन एक व्यक्ति रहने आए थे ऑस्ट्रिया से। साधना में बहुत पुरानी साधक हैं, अमीर है, बहुत पैसा है उसके पास, पर मैं कुछ भी दे देता हूं तो वो बड़ी प्रसन्नता से ग्रहण करता। तो मैं एक पैंट लाया तो वो छोटी लग रही थी, उसके बाद मैं गया, वैसे तो वापस हो जाती है, तो स्टिकर वगैरह मैंने फाड़ दिया था, तो इसलिए वापस नहीं हुई। तो मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि इसका क्या किया जाए। तो ये आया हुआ था, मैंने कहा इसको पहन के दिखाओ, तो इतना खुश हुआ वो, बिल्कुल नहीं थी मैं। तो ये इसको भी हम, असली दान का मतलब ये है कि दूसरे की प्रसन्नता हमने अर्जित की। मैंने दिया तुम्हें दान, क्या भिखारी हो तुम? हम सब भिखारी हम सब भिखारी हैं। भगवान से वही कहते रहते हैं कि इतना धन दे देना। तो कोई इंटरनेशनल भिखारी है, कोई छोटा भिखारी है, भिखारी सब। तो भिखारी की प्रवृत्ति को बदलना मन को शुद्ध करता है कि मैं क्या योगदान दे सकता हूं। ईश्वर ने मुझे पांचों इंद्रियां दी हैं, मन दिया है, बुद्धि दी है, विचार करने की शक्ति दी है, इसीलिए मैं अपने पारिवारिक जीवन को चला रहा हूं। इतना योगदान ईश्वर ने मुझे दिया है, तो क्या मैं एक छोटा सा योगदान किसी व्यक्ति के लिए, किसी वस्तु या स्थान में कर सकता हूं? इस पर पहले ये विचार करना जरूरी है। दान के लिए पहले ये विचार करना है, तो वो क्या होगा कि जो मन सेल्फिशनेस वाला है, जो कि संसार से खींचना चाहता है, निचोड़ना चाहता है, मन की विचार ऐसे ही आते हैं, अच्छा इसमें मेरा क्या फायदा होगा, अच्छा बताओ इसमें क्या फायदा होगा। तो ये विचार हटा के, ये विचार हटा दिए, हम ये देखते हैं कि मैं क्या योगदान कर सकता हूँ। अभी सुबह ही मैं जा रहा था, मैंने कहा नहीं, अच्छा इतनी कमीज है तो मैं इसको यहाँ पर दे दूंगा, योगदान होगा। मैं क्या योगदान दे सकता हूँ? धन है, वस्तु है, ज्ञान है, शांति का योगदान मैं किसी को दे सकता हूँ, बिल्कुल दे। तो इस दान के बड़े सारे प्रयोग हैं। तो इसमें क्या होगा, सबसे बड़ी बात जो होगी कि मन के अंदर जो एक प्रवृत्ति है हमारी, कि हम संसार को ये समझते हैं कि ये मेरे उपयोग के लिए। संसार, जितनी भी संसार में वस्तु, व्यक्ति, स्थान, समय, ये सब मेरे उपयोग के लिए है। मन में अगर इस तरह का भ्रम है तो क्या होगा, तो कितना भी तुम बड़े प्रेम से बोल लो, लालच की प्रवृत्ति मन के अंदर से नहीं जाएगी। उपयोग के लिए बनी है तो मुझे लेनी है उपयोग के लिए। तो दान का दूसरा क्या मतलब है कि हमारी जो मन मन की जो होड़ है पकड़ने की, जिसके कारण मन भ्रम पैदा कर लेता है और उसी के कारण से मन दुखी होता है, वो प्रवृत्ति खत्म होगी। दान का ये उपयोग।
गुरुदेव के आश्रम में जाते हो, कुछ दे आते हो, वो बढ़िया बात, पर भाव पहले बदले ना। उस भाव से अगर हम देने जाते हैं, तो मुझे आश्रम में देने की आवश्यकता नहीं। आश्रम में 50 लोग हैं, सब पूरा भरा पड़ा दे रहे। मुझे तो देखना है कि गुरु सब जगह है मेरे, मैं उसमें वहां क्या योगदान दे सकता हूं। तो मैंने देखा हॉस्टेल बहुत दिग्गज है, बड़ा पैसे वाला है, पर इतनी खुशी हुई कि यहां से जाने लगा तो भी वो पैंट पहन के गया। उसकी प्रसन्नता, दान देने से मैंने उसकी प्रसन्नता अर्जित की, इसका ये उपयोग है। उसकी प्रसन्नता अर्जित करने से क्या हुआ, मेरा मन और शुद्ध हुआ कि मुझे और भी योगदान करना चाहिए, कि और मैं क्या किस रूप में योगदान करूं लोगों के। मन हमेशा ही प्रसन्न रहेगा, फिर मन इधर उधर की विचार नहीं करेगा। ये विचार करना है, तुम्हें बैठ के विचार डेली करना है, तो वो दान की प्रक्रिया हो गई। चलो, आपने यज्ञ हुआ कि हमने अपनी सेल्फिशनेस को त्याग दिया, और सेक्रीफाइस हमने क्या किया, हमने अपने आचरण में, व्यवहार में, विचार में, एक्शन में जो सेल्फिशनेस है उसका त्याग करना। उसकी चर्चा और हम गहराई से करेंगे। दूसरा हो गया दान का ये पारंपरिक साधना हो गई। तो दान को इस प्रभाव से समझना। सवाल ये नहीं है कि तुम 5 रुपए देते हो या 5,000 रुपए देते हो। सवाल ये नहीं है कि तुम पुरानी पेंट देते हो या नई पेंट देते हो। सवाल ये है कि भाव क्या है। नहीं तो हम उस दान का उपयोग भी अपने स्वार्थ के लिए कर सकते हैं। किसी भी प्रकार से दान का उपयोग यदि स्वार्थ के लिए होगा तो मन और अशुद्ध हो जाए। इसीलिए क्या कहा, गुप्त दान। तो ये गुप्त दान है। मैंने उस भाव से दिया कि इसको अच्छा लगेगा, इसको सुंदर लगेगा। मैंने इसीलिए वो लैपटॉप भेजा कि मुझे ये लगा कि देखो मेरे गुरु के पास जा रहा है। तो दान की बड़ी महिमा है। तो इसलिए दान को इस रूप में अगर हम, उसकी चर्चा हम और गहराई में करेंगे। तीसरा है तप। तो पहला हमारा हुआ कि यज्ञ से हमने अपने स्वार्थ पने को छोड़ा। उस स्वार्थ पने में अब हमने जोड़ा योगदान, तो दान हो गया। अब योगदान हमने किया, छोटी से छोटी चीज भी योगदान करो। अपने घर में देखो कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि इस्तेमाल ही नहीं हो रही, खरीद ली थी, कर ली है इस्तेमाल, तो अगर इसके पास हम भेज दें तो उसका ये सदुपयोग हो जाएगा। दूसरी प्रक्रिया। तीसरी हुई, अब हम आते हैं तीसरी प्रक्रिया में, कहते हैं तप। तप का मतलब है कि सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन एट फिजिकल लेवल, सेल्फ डिसिप्लिन एट मेंटल लेवल, सेल्फ डिसिप्लिन एट स्पिरिचुअल लेवल। तप का मतलब सीधा सा है, दो चीजें हैं देखो। इसमें दो चीजों की बात आती है। एक तो तप आता है, एक शब्द है तितिक्षा। तो तप का तो मतलब है कि मैंने आज ये संकल्प लिया कि मैं व्रत करूंगा। मैंने ये संकल्प लिया, मानसिक तप समझ लो। मानसिक तप लिया कि अच्छा ये पति या पत्नी इस व्यवहार, इस तरह के व्यवहार को हमेशा दिखाते हैं, जिसके कारण मेरे मन में बेचैनी हो जाती है या मैं क्रोधित हो जाता हूं। तो आज से मैं इसके व्यवहार के प्रति क्रोधित नहीं होऊंगा, मैं अपने मन को शांत रखूंगा। ये भी तप हो गया। नहीं तो फिर तो दूसरा व्यक्ति तो करता ही रहेगा, करता रहे, हम फिर भी शांत रहेंगे, हमें शांति का मौका मिलेगा। जितनी बार दूसरा व्यक्ति उस तरह का व्यवहार करेगा तो मुझे उतनी बार ही शांति का मौका मिलेगा। तो मेरे मन में दृढ़ निश्चय हो गया, मैंने तप कर लिया। ये मानसिक तप हो गया।
तो ये सूक्ष्म स्तर पे इसको समझना है, अपने व्यवहारिक जीवन में हमें अपनाना है इसको। और आध्यात्मिक तप क्या हुआ? आध्यात्मिक तप में हम कहते हैं कि मन, जो अशुद्ध मन होता है, मैंने चर्चा की थी अशुद्ध मन वासना से आता है, नहीं चर्चा नहीं की, हाँ चर्चा की थी मैंने। अशुद्ध मन जो है वो वासना कारण पड़ता है, और वासना वासना के बाद संकल्प विकल्प आते हैं, संकल्प विकल्प के बाद विचार आता है, विचार से जो है मन अशुद्ध हो जाता है। अशुद्ध मन के 6 लक्षण हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, और ये 6 जब किसी न किसी रूप में हमारे मन के अंदर रहते हैं तो वही ये शीप माइंड, एंग्री माइंड, स्ट्रेस्ड माइंड, ये सब दे देते हैं। अच्छा, उसकी चर्चा भी हम करें। तो मेन बात क्या समझनी है कि तप में अब उन वासनाओं को दूर करना है जो जिनके कारण, मुख्य कारण जो है जिनके कारण मेरा मन अशुद्ध है। तो वो आध्यात्मिक साधना हो गई, वो आध्यात्मिक तप हो गया। तो शारीरिक तप हो गया, मानसिक तप हो गया, आध्यात्मिक तप हो गया। अब तितिक्षा की बात करें तो तप और तितिक्षा में दोनों ही तप हैं, पर थोड़ा सा अंतर है। तितिक्षा क्या हुई? तुम गिर पड़े और चोट लग गई, बस हाय तौबा मचा दी पूरे घर में तुमने। अब तो मुझे जो है मेरा काम भी नहीं होगा, मैं लेट भी नहीं सकता, मैं बैठ भी नहीं, 24 घंटे तुम उसी में खोए रहे। तो वहां पे तितिक्षा की जरूरत है कि जो घटना घट गई, मुझे कष्ट हो रहा है, इस कष्ट को मैं दृढ़ निश्चय के साथ शांति पूर्वक वहन करूंगा। हाँ देखो, तुम्हें पिछली बार वो हो गया था क्या, फीवर हो गया, तो फीवर को शांत मन से सहन करना, ये तितिक्षा हो गई। तो तप में क्या होता है कि तप में तो हम साधना ऐसी करते हैं कि हम इन निमंत्रण देते हैं कि आज खाना नहीं खाऊंगा, आज मन को शांत रखूंगा। तप में ये हो गया। और तितिक्षा में क्या हो गया कि जो घटनाएं घट रही हैं मेरे जीवन में, अच्छी घटना घटी तो भी शांत रहे, बुरी घटना घटी तो भी शांत रहे, तो वो तितिक्षा हो गई। और ये घटनाएं घटेंगी ही। कृष्ण के जीवन में घटी, उसके साथ भाई बहनों को मार दिया, जन्म हुआ जेल में। राम के साथ घटी, तो हम कौन से खेत की मूली। तो तितिक्षा में क्या करते हैं? तितिक्षा में जो घटनाएं बाहर से घटती हैं हमारे शरीर मन बुद्धि के ऊपर, हम उसको सहन करते हैं। सहन शक्ति की योग्यता, एंड्योरेंस की योग्यता है ये भी। तो ये हम चर्चा क्या कर रहे हैं? याद रखना कि हम चर्चा कर रहे हैं मन को शुद्ध करने के उपायों की, पारंपरिक तरीके की। 6 पारंपरिक तरीके हैं, और उसके बाद जो 7वां तरीका है वो सबसे सबसे स्ट्रांग तरीका, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। तो तीन मन को शुद्ध करने के 3 उपाय हो गए। चौथा पारंपरिक तरीका है जप। माला ले ली, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, पहले माला से तो शरीर भी साथ में जुड़ा, शरीर भी साथ में जुड़ा। तो कुछ दिनों तक ओम नमः शिवाय, ओम नमः, अब रिदम बन गई। तो अब श्वास को भी साथ में ले लिया कि एक बार सांस भरे हमने, ओम नमः शिवाय, फिर याद रखा सांस फिर भरा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेचैनी से नहीं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नहीं। तो शरीर को भी साथ में ले लिया, प्राण को भी साथ में ले लिया, मन को साथ में ले लिया। अब कौन सी चीज साथ में रखनी है? भावना को भी, भाव को भी। तो जैसे ही मैं कहूंगा ओम नमः शिवाय, तो शिव की आकृति को अपने हृदय के अंदर देखा या सामने देखा। बुद्धि को भी साथ में लेना। तो ये धीरे धीरे प्रक्रिया जप की बड़ी गहरी प्रक्रिया है। और वैसे भी अगर हम करते रहे जप, तो मन शुद्ध जरूर होगा। एक दिन भी नहीं छोड़ना, एक माला ही करो।
और कम से कम, चाहे रात में करो, सुबह करो, जब भी करना है। पर जैसे कि तुमने आधे घंटे का समय जप के लिए रखा, तो आधा घंटा, शुरू में तो आधा घंटा रखना ही है। क्या होगा, एक माला 10 मिनट में पूरी हो जाएगी। किसी दिन मन कहेगा कि दूसरी माला भी कर लो, तो अब मन शुद्ध होने की तरफ जा रहा है। फिर मन कहेगा नहीं, एक माला और कर लो। फिर मन क्या कहेगा, तुम काम में व्यस्त हो, तो आज मैं 5 माला करूंगा। तुम्हारे मन के अंदर ऐसे ही विचार आ गया। तो जो मन इधर उधर के विचारों में जा रहा था, अब मन की गति वहां पे। ये हो गया चौथा। पांचवा हो गया तीर्थ की बातचीत हमने की थी। तीर्थ का मतलब कहीं जाना, शारीरिक तीर्थ है कई तरह के। फिजिकल, शरीर के रूप से हमने तीर्थ किया, गुरुदेव के पास जाते हैं, जाना चाहिए। पर भाव को फिर ठीक रख के जाना चाहिए। तुम देखते हो ना कि हमारे यहाँ परंपरा है कि मंदिर के चारों, मंदिर की परिक्रमा कर ली, गोवर्धन परिक्रमा, मथुरा वृंदावन जाते हो तो गोवर्धन की परिक्रमा है। तो उस परिक्रमा अगर भाव से हम करते हैं, जैसे गणेश की बात आई थी कि गणेश और कार्तिकेय में ठन गई थी, तो ठनने के बाद जो है फिर ये हुआ कि कौन पूरी पूरी पृथ्वी का चक्कर कितनी जल्दी से लगाएगा। मन को शुद्ध करने का उपाय। तो कार्तिकेय जी अपना चले गए, ऐसा ही कुछ कहानी है। कार्तिकेय जी चले गए अपना पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाने, और गणेश जी ने जो है अपने माता पिता के चक्कर लगा दिए, शिव और पार्वती के चक्कर लगा दिए कि इससे बड़ा जो है और कौन होगा। पूरा पृथ्वी लोक, पूरा नक्षत्र जो है मेरे माता पिता के में बसे। तो एक वो शारीरिक प्रयोग हुआ, और मानसिक रूप से हमने ये प्रयत्न किया। मानसिक रूप से हमने कहा कि गुरुदेव का स्थान शक्तिपीठ है, शक्ति का स्थान है। अब मैं वहां पर जाकर जब भी मैं यात्रा करूंगा, या मानसिक रूप से मैंने अपने को गुरुदेव के आश्रम में पाया। ये भी मानसिक यात्रा हो, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। तो इससे भी मन शुद्ध होता है। और आध्यात्मिक जर्नी में हम कहते हैं कि सबसे बड़ा तीर्थ जो है वो हमारे अंदर आत्मा का स्थान है। उससे बड़ा तीर्थ हो ही नहीं सकता। तो मन को वहां ले जाना और वहां पर टिका देना, ये सबसे बड़ा तीर्थ है। ये सबसे बड़ा तीर्थ है। तो मन को अंदर की ओर टिका, अंदर की ओर उस तीर्थ पर जाना, तीर्थ यानी उस आत्मा पे टिका देना, आत्मा पे पहुंच जाना, इससे बड़ा तीर्थ और नहीं। पांचवी चीज हो गई। और छठी चीज हो गई कि छोटे छोटे व्रत ले लेना। जीवन में, हमारे आम जीवन में 24 घंटे हम इधर उधर, हमारा मन भटकता रहता है, तो छोटे छोटे व्रत ले लेना। छोटे छोटे कौन से व्रत ले लेना? शरीर के स्तर पे हमने ले लिया छोटा सा व्रत। जैसे मैं अभी बैठा हूं तो पद्मासन में बैठा, अरे जब भी क्लास लूंगा तो मैं पद्मासन में बैठूंगा। तो अगर 5 घंटे आज क्लास ली तो 5 घंटे पद्मासन हो गया, छोटा सा व्रत हो गया। पर उस व्रत का इतना लाभ कि अब मुझे ध्यान में बैठने में कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। शरीर को आदत लाइक चाहिए। मैंने संकल्प लिया, कोई संकल्प लिया, अच्छा संकल्प, छोटा सा ही संकल्प ले लिया कि आज 15 दिन तक जो भी भोजन मेरे सामने आएगा उसको मैं ईश्वर का प्रसाद समझकर ग्रहण करूंगा। मैं 15 दिन तक कोई भी कंप्लेंट नहीं करूंगा। मानसिक मानसिक व्रत हो गया। मैं अपने विवेक शक्ति को बढ़ाऊंगा।
आध्यात्मिक व्रत हो गया। तो इन छयों की चर्चा बड़े विस्तार से करेंगे। विस्तार से इसीलिए करेंगे कि मन की गहराइयों में हम जा सकें, मन को हम गहराई से समझ सकें। तो इस पर एक एक व्रत, एक एक जो पारंपरिक साधनाएं हैं मैंने संक्षिप्त में दिया, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। बार बार सुनना और फिर देखना कि कौन कौन से ऐसे पारंपरिक साधनाओं को मैं अपने जीवन में अपना सकता हूँ।